हेलो मॉमीज़, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें बच्चों को पाउडर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाना चाहिए तो क्यों नहीं लगाना चाहिए, इसके क्या नुकसान है। हमारे डॉक्टर्स बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबी को, बच्चों को पाउडर लगाने के लिए क्यों मना बोलते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल मॉम लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। हम वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों को पाउडर लगाना एक बहुत ही आम बात है। हम इंडियन फैमिलीज़ में बच्चों को हमेशा, बच्चा जैसे ही होता है जन्म के साथ से ही उसको पाउडर लगाया जाता है। हम लोगों को भी हमारी फैमिलीज़ में शुरू से सारे बच्चों को पाउडर लगाया गया है। जॉनसन्स बेबी का, हिमालय का, पॉन्ड्स का, ये सारे पाउडर बच्चों को बिल्कुल, बच्चों की पूरी बॉडी में उसको लगाया जाता है। बट जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो बच्चों को आजकल पाउडर लगाने का मना बोलते हैं। मैं आपको कुछ इस वीडियो में इस चीज़ में अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरा बेबी हुआ था तो हमारी फैमिली में सबको, मेरी दीदी के बच्चों को, हम लोगों को, बुआ के बच्चों को, फैमिली में सबको ही पाउडर लगाया जा रहा था। तो मेरे बेबी को भी यूजुअली हमने होते के साथ पाउडर लगाए। इवन हमने वो जब हॉस्पिटल से आया था उसके बाद से जैसे मसाज किया, वॉश दिया, तो क्रीम लगाया, बेबी का जो भी क्रीम होता है उसका पाउडर लगा दिया। थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया। तब भी हम बच्चे को ले गए, बच्चा रेडी था, पाउडर वाउडर लगा रखा था अच्छे से, हम उसको डॉक्टर के पास ले गए बेबी को लेकर अपने। जैसे ही हम डॉक्टर के पास गए, हमारे पीडियाट्रिशियन के पास, डॉक्टर को बताया कि बेबी को कोल्ड हो गया है, कफ हो गया, बलगम जम रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप बच्चे को पाउडर लगाते हैं। हमने बोला हाँ, पाउडर तो हम इसको डेली लगाते हैं। डॉक्टर ने बोला नहीं, आप सबसे बड़ी गलती है आप ये कर रहे हैं कि आप बच्चे को पाउडर लगा रहे हैं। पाउडर लगाने से ही बच्चों को आजकल सर्दी खांसी जुकाम, सर्दी खांसी वाली प्रॉब्लम हो रही है और भी इस तरीके की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये क्वेश्चन सुन के हम थोड़ा सा शॉक्ड थे कि ऐसा तो हमने नहीं सुना। डॉक्टर ने कहा कि जब हम पाउडर लगाते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में मिल जाते हैं और वही हवा हमारा बेबी सांस लेता है, तो जिससे कि उसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो भी डेवलपिंग स्टेज में, और उसमें वो पाउडर वाली हवा, वो पाउडर चला जाता है जिससे उसको सर्दी जुकाम खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो तब से हमने बच्चे को पाउडर लगाना बंद कर दिया और फिर हमने पाउडर नहीं लगाया। फिर उसके बाद आने के बाद हमने घर पे स्टडी करी, पढ़ा कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है बच्चों के, क्यों पाउडर नहीं लगाना चाहिए। तो हमें इसके कुछ ऐसे रीज़न जानने को मिले जिसे पढ़ के हम खुद शॉक्ड हो गए और हमने बिल्कुल हमारे बेबी को पाउडर लगाना बंद कर दिया। हम जब भी बच्चों को पाउडर लगाते हैं तो हम क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखते हैं, हम क्यों पाउडर लगाते हैं। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को जान लेना है। हम बच्चों को पाउडर इसलिए लगाते हैं कि बच्चों को गर्मी ना लगे। बच्चों को हम डायपर की जगह पर, जब भी डायपर हम चेंज करते हैं या क्लॉथ नेपी हम यूज़ कर रहे हैं वो अगर हम चेंज करते हैं तो जैसे ही बच्चों की क्लॉथ नेपी, डायपर चेंज किया तो हम पाउडर लगा लेते हैं। हम बच्चों को नहलाने के बाद पाउडर लगाते हैं कि उनको पसीना ना आए, उनके शरीर से अच्छी अच्छी खुशबू आए, बच्चे को घमौरियाँ ना हो, बच्चों की स्किन गोरी बनी रहे। इन सब चीज़ों के लिए हम बच्चों को पाउडर लगाते हैं। बट क्या पाउडर के अलावा भी कुछ और सॉल्यूशन है जिनको हम लगा सकते हैं? तो हाँ, वो चीज़ें भी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। हम बच्चों को डायपर की जगह पाउडर लगाते हैं। पाउडर लगाने से हमें लगता है कि बच्चे को डायपर रैश नहीं होगा, तो हम डायपर रैश के लिए पाउडर नहीं लगा रहे हैं तो उसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं? हम उसकी जगह पर बच्चों को कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। कोकोनट ऑयल लगाने से बच्चों को डायपर रैश नहीं होता है, बच्चों की स्किन में जो रेडनेस आ जाती है डायपर की जगह पर वो नहीं आती है। रैश, अगर बच्चों को डायपर रैश हो भी गया है तो आप अगर कंटिन्यूसली कोकोनट ऑयल लगाओगे तो वो सही हो जाएगा। कोकोनट ऑयल के अलावा हम और क्या लगा सकते हैं? अलग अलग तरह की मार्केट में अलग अलग ब्रांड की डायपर रैश क्रीम बच्चों के लिए अवेलेबल होती है। हम कोई सी भी डायपर रैश क्रीम अच्छी कंपनी की लेकर हमारे बच्चे के डायपर एरिया में लगा सकते हैं। उसको लगाने से हमारे बच्चों को रैश की प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों को स्वेटिंग हो रही है, पसीना हो गया, तब हम बच्चों को पाउडर लगा देते हैं कि बच्चों को स्वेटिंग ना हो, पसीना ना हो, घमौरियाँ ना हो, दाने ना हो। तो इस केस में हमें क्या करना है? अगर बच्चे को हमें लग रहा है कि पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? खूब अच्छे से पाउडर बच्चे की बॉडी में लगा देते हैं और हमें लगता है कि पाउडर लगाने से उसको पसीना नहीं होगा। बच्चे को अगर पसीना हो रहा है तो पसीना होना, स्वेटिंग आना एक नेचुरल चीज़ है जो बच्चों को भी होती है, बड़ों को भी होती है। पसीना होने से बच्चे को क्या होता है, जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं।
तो पसीना हो रहा है, अगर हमें लग रहा है कि बच्चे को पसीना हो रहा है तो हम पाउडर लगा दें, हमें पाउडर नहीं लगाना। हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को क्लॉथिंग का ध्यान रखें। हमने बच्चों को कुछ ऐसा साटन का या कुछ ऐसा टेरिकॉट का कपड़ा तो नहीं पहना रखा है, हमें बच्चों को कॉटन का सूती कपड़ा पहना देना है। अगर बच्चे को गर्मी हो रही है तो बिल्कुल सूती कॉटन का मसलन क्लॉथ वाले जो बिल्कुल कपड़े आते हैं वो वाले हमें कपड़े बच्चों को कपड़े पहनाने, होजरी मटेरियल के कपड़े पहनाने। अगर बच्चे ने 2-3 लेयर पहन रखी है, गर्मियों का सीजन है, तो हम बच्चे को 1 लेयर पहना दें। हम नॉर्मल सैंडो में बच्चे को रख सकते हैं, सैंडो और डायपर में रख सकते हैं। फुल स्लीव्स के कपड़े अगर पहनाने से उनको स्वेटिंग हो रही है तो हम वो ना पहनाएं। बच्चों के रूम टेम्परेचर का ध्यान रखें कि हम AC में बच्चों को रख सकते हैं। गर्मी तो नहीं लग रही है, अगर फैन नहीं ऑन है तो हम फैन ऑन कर सकते हैं। ज़्यादा धूप में बच्चों को लेकर ना जाए, ज़्यादा सन के कांटेक्ट में बच्चे ना आए। इन चीज़ों के आने से भी बच्चों को पसीने की, घमौरियाँ वाली दिक्कत हो सकती है। तो हमें रीज़न का पता करना है कि किस रीज़न से हमारे बेबी को पसीना और स्वेटिंग आ रही है, हम वो पता कर लें और बच्चों के रूम टेम्परेचर का ध्यान रखें तो बच्चों को ये वाली दिक्कत नहीं होगी। और अगर इसके बाद भी हमें लग रहा है कि नहीं हमें पाउडर लगाना है, ये बच्चों को ज़्यादा घमौरियाँ हो रही है, ज़्यादा रेडनेस हो रही है, ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो हम बच्चों को किस तरह से पाउडर लगाएं। हम एक कॉटन ले लें या एक कॉटन का सूती क्लॉथ ले लें, उसमें हम पोटली सी बना लें अलग, बिल्कुल बच्चे से दूर जाकर या अलग वॉशरूम में जाकर एक पोटली में हम थोड़ा सा पाउडर डाल लें, बांध लें। वॉशरूम इज़ वेरी बेस्ट प्लेस, क्योंकि हम वॉशरूम में जाएंगे, हमने डाला पाउडर को कपड़े में डाला और एक पोटली सी बंधाई 2-3 लेयर की, वो पोटली बांधने के बाद हम धीरे धीरे, क्योंकि उससे भी बिल्कुल छन छन के पाउडर आएगा, और जहाँ हमें बच्चों को लगाना है जिस भी एरिया में, जैसे हमें बच्चों की नेक पे लगाना है तो वो पोटली ले ली और ऐसे ऐसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से बच्चे के जहाँ दाने हो रहे हैं, जहाँ घमौरियाँ हो रही है, उस जगह पे लगा लिया। ऐसे लगाने से क्या होगा कि वो पाउडर उड़ेगा नहीं, वो पाउडर हवा में नहीं मिक्स होगा, वो पाउडर उसी जगह पर लगेगा जहाँ उसको लगना चाहिए, और उस पाउडर के लगने से उसका इफेक्ट बच्चों को आराम जरूर मिलेगा। तो इस तरह से अगर हमें लग रहा है, बहुत ही नेसेसरी लग रहा है, तो हम इस तरह से बच्चों को पाउडर लगा सकते हैं। हम वॉशरूम से लेकर आए, जहाँ जहाँ हमें लग रहा है बिल्कुल ऐसे मुट्ठी टाइप बना लिया और उसमें पोटली पैक कर ली। जब हमें जहाँ लग रहा है उस जगह पर इस तरह से हमने लगा दिया। हमें लग रहा है नहीं बच्चों को हमें यहाँ लगाना है, तो हमने यहाँ इस तरह से धीरे धीरे करके लगा दिया। इस तरह से हम बच्चों को पाउडर लगाएं। छिड़क के जिस तरह से हम पाउडर लगाते हैं वो बिल्कुल नहीं लगाना है। छिड़कने से क्या होता है, ज़्यादा तो बच्चों को शरीर में पाउडर कम लगता है, वो पाउडर हवा में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, और हम बंद कमरे में रहते हैं तो वही हवा हमारे रूम में सर्कुलेट होती रहती है, और उसी हवा को हमारा बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबी है जिसकी सारी चीज़ें भी डेवलपिंग स्टेज पे है, उसका लीवर, सारी चीज़ें, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब कुछ डेवलपिंग स्टेज में, वो उसी सांस को लेता है, जिसकी वजह से उसको सर्दी जुकाम वाली प्रॉब्लम हो सकती है। जो हमारे बच्चे प्रीमेच्योर बेबी होते हैं या जिनको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है, उन बच्चों को अगर हम पाउडर लगाएंगे तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। बेबी गर्ल के प्राइवेट पार्ट में हमें बिल्कुल भी पाउडर नहीं लगाना चाहिए। ये स्टडी में, रिसर्च में पाया गया है कि जब बेबी गर्ल के प्राइवेट एरिया में, जेनिटल एरिया में जब उनको पाउडर लगाया जाता है तो वो ओवर ए स्टेज ऑफ टाइम 40% केसेस में, 50% केसेस में वो ओवेरियन कैंसर के चांसेस गर्ल्स चाइल्ड में हो सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर मना बोलते हैं, WHO की गाइडलाइन में भी मना है कि हमें बेबी गर्ल के प्राइवेट एरिया में, जेनिटल एरिया में बिल्कुल भी पाउडर नहीं लगाना चाहिए। और इवन हमें बच्चों को फुल बॉडी में भी पाउडर नहीं लगाना चाहिए। पाउडर के क्या क्या सप्लीमेंट्स हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम उस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले के टाइम में पाउडर लगाना बहुत ही नॉर्मल बात थी, हर कोई पाउडर लगाता था, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लोगों को इतना पता नहीं था। बट अब हमारे डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन स्पेशली मना बोलते हैं कि हमें बच्चों को पाउडर नहीं लगाना है। 6 महीने से पहले जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उन्हें तो हमें वैसे भी खुशबू वाली चीज़ें नहीं लगाना। पाउडर में तो कितनी ज़्यादा खुशबू होती है, खुशबू भी बच्चों के लिए हार्म हो सकती है। इसलिए 6 महीने से पहले तो हमें बिल्कुल भी बच्चों को पाउडर नहीं लगाना है। जो मिस्टेक हमने करी है वो आप लोग ना करें, वो अपने बेबी के साथ ना करें। अगर आपकी फैमिली में कोई रिक्वेस्ट, मतलब जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, कोई हो गया कि नहीं, बोलता नहीं पाउडर लगाओ, लगाना चाहिए, तो आप उनको पॉइंट्स वाइज चीज़ें समझा सकते हैं कि नहीं बच्चों को पाउडर लगाने का ये हार्म है।
कुछ लोगों को लगता है कि बच्चों के चेहरे पे पाउडर लगाने से, बच्चों के हाथ पैर पे पाउडर लगाने से बच्चे गोरे बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। बच्चों का जो कलर होता है, जो कॉम्प्लेक्शन होता है, वो वही होता है। पाउडर लगाने से बस टेम्पररी कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट के लिए हल्का सा ग्लो चेहरे पे आ जाता है, वो उससे कोई फायदा नहीं होता। उसको अगर कंटिन्यूसली हम लगाते रहेंगे तो बच्चों को आगे चल के ज़्यादा प्रॉब्लम, पाउडर लगाने से उनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए हमें बच्चों को बिल्कुल भी पाउडर नहीं लगाना है। पाउडर की बजाय हम उनको कोई क्रीम लगा सकते हैं। कोकोनट ऑयल इज बेस्ट फॉर द बेबीज। आप बच्चों की पूरी बॉडी में हेड टू तो हर जगह आप कोकोनट ऑयल लगा दीजिए। उसको ना तो स्किन रिलेटेड, ना रेडनेस की प्रॉब्लम होगी, ना दाने होंगे, ना पसीना होगा, रैपर रेश कुछ भी नहीं होगा। तो कोकोनट ऑयल इज़ वेरी बेस्ट फॉर द बेबीज। आप बच्चों को डायपर रेश जब भी हो, जब भी आप डायपर उसका चेंज करें, हल्का सा कोकोनट ऑयल लें, उसको हाथ में अच्छे से रब करें और बच्चे के डायपर की जगह पर बहुत अच्छे से कोकोनट ऑयल अप्लाई कर दें। आप खुद देखेंगे कि आपके बेबी को डायपर रेश वाली प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएगी। जब बच्चों को घमौरियां और दाने हो रहे हो, तब आप उनको लगातार 4 से 5 दिन कोकोनट ऑयल लगा कर देखिए और आपको खुद देखने को मिलेगा कि बच्चों को घमौरियां, दाने वाली प्रॉब्लम सही हो गई है। तो मैंने आपको सारे रीजंस बता दिए कि आपको पाउडर नहीं लगाना चाहिए और किस वजह से हम पाउडर लगाते हैं, उसकी जगह पर हमें क्या करना है। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमने जो भी चीज़ें आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन बताई है वो हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बताई है। हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी, हमने हमारे बेबी को पाउडर लगाया था, तो हमने उस एक्सपीरियंस पे अपने आपको चीज़ें बताई। उसके बाद से हमने हमारे बेबी को पाउडर लगाना बिल्कुल बंद कर दिया था और उसके बाद से जो भी उसको मतलब 1 मंथ में उसको 2-3 बार से फटाफट सर्दी जुकाम हो गया था और उसके बाद से वो सर्दी जुकाम की जो भी प्रॉब्लम थी, सर्दी जुकाम होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद हो गया। 1 साल में हुआ, 6 महीने में हुआ, कभी नहीं हुआ। तो वो उसका जो टाइम पीरियड था वो बढ़ गया। मतलब कि हमें भी उसका कॉज पता चल गया कि हमारे बच्चा को, बेबी को पाउडर लगाने से ही सर्दी जुकाम वाली प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जो भी वो हवा में घूम के बच्चे की सांस के थ्रू उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहा था, जो कि आगे जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम को धीरे धीरे ब्लॉक कर देता। तो हमने हमारी कबर्ड से हमारे बच्चों को हमने बिल्कुल पाउडर परचेज करना बंद कर दिया है। हम उसको कोकोनट ऑयल लगाते हैं, डायपर रेश क्रीम लगाते हैं। बच्चों की स्किन के लिए जो भी नेचुरल ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स होते हैं या चीकू के प्रोडक्ट्स होते हैं, हम वो उसको लगाते हैं। उससे बिल्कुल भी उसको साइड इफेक्ट नहीं है। हम ज़्यादातर बेबी को कोकोनट ऑयल लगाना प्रेफर करते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैंने आपको सारे कॉज बता दिए, सारे रीजन बता दिए बच्चों को पाउडर क्यों नहीं लगाना चाहिए। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, सारी मम्मी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बेबीज को अगर अभी तक पाउडर लगाते हैं तो अब आप उनको पाउडर लगाना बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दीजिए। और जो भी आपके नोन में पेरेंट्स हैं जिनके छोटे बेबी हैं, उनको भी आप यही बात बताइए कि आपको बच्चे को बिल्कुल भी पाउडर नहीं लगाना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की बेबी केयर रिलेटेड वीडियो, पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियो, बेबी एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए। बाय बाय मॉमीज़।